लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कंफ्यूजन ही जो बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करो इसको। जो जवाब नहीं आ रहा था उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा किए, उसी तरह के सवाल उनको पूछ रही है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा। इंटीरियम ऑर्डर तो दे ही रहे थे, आप लोग सब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे उसको, इंटीरियम ऑर्डर दे रहे थे उसमें, लेकिन इन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 1 दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 2 बजे फिर से हियरिंग थी। उन्होंने आके बोल दिया भाई जब तक ये हियरिंग खत्म नहीं हो जाएगी तो हम लोग उसमें वर्क बाय यूजर वाला एज इट इज रहेगा, कोई जमीन डी नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है ये बोर्ड्स और काउंसिल्स को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है एक हिसाब से वो स्टे ही है पूरे बिल पे कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता केस हम इसमें कोई अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने अब कहा है। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर्स होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाए थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए थे, तो उसको लेके अगर जवाब होते तो इनको लिखित में वहां पे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज उस पर भी ये बैकफुट पे है। हम लोग क्योंकि गुजरात में ग्रासरूट लेवल से कांग्रेस पार्टी को बिल्डअप करने का काम शुरू किया, हमारा एआईसीसी सेशन हुआ, कई हमारे प्रोग्राम्स हमें चलने लगे। बिहार का चुनाव आने वाला है, वक्त पे बैकफुट पे वो जा रहे हैं लगातार, तो अब उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया है। ये 2 बड़े मसले नेशनल लेवल के हैं। अब स्टेट पे आऊंगा तो चुनाव के टाइम पे मैं आपके सामने था, मैंने कई आप लोगों ने कवर भी किया, इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने बोले कि 8-9 साल या जितने भी साल उनकी सरकार और प्लस गवर्नर रूल था उसमें जितने धांधलियां हुई हैं और स्टेटहुड की जो मांग है, ये 2 बड़े मुद्दे हमारे सामने। एक नंबर 1 जो स्टेटहुड की हम लोगों ने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेटहुड वो देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेटहुड देना चाहिए, उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट्स को जो स्टेटसेस दिए हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, आसाम में दिए हैं, मेघालय दिए हैं, मणिपुर दिए हैं, उस तरह से थोड़ा, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी जरूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की भी करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला था। अब ये सरकार इलेक्शंस हो गए, सरकार आ गई, उनकी सरकार बनी नहीं, कोएलिशन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें स्टेटहुड देने में उनको डिले क्यों करते हैं? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहां पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ, उसके लिए लड़ते रहेंगे और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की। कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट का आया तो जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारे मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि स्टेटहुड का डिमांड बरकरार रहेगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे वो स्टेटहुड देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले हैं, और अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का जो सेशन था उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वहां की आवाम को सिर्फ चुनाव करके सरकार बना देके फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहां पे रूल करने का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेटहुड देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशन में हम लोग इंक्लूड किया है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स की हम लोगों ने बात की थी, उस स्कैम्स में इंक्वायरी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना भी लूटपाट हुआ है वो यहाँ की आवाम का पैसा है, वो यहाँ के लोगों का पैसा है, इनके लोगों के लिए जो पैसा था वो पैसा था। उसमें जो लूटपाट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है, उसको हम लोग इंक्वायरी के थ्रू सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारे पार्लियामेंट में जब भी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात आती है, या नहीं तो टेलीविजन चैनल्स में जम्मू कश्मीर की बात आती है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। वो ये बार बार क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सुख शांति में लोग जी रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है। तो हम लोगों को जब आंकड़े उनसे पूछते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं होते, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो 2023 से मिलिटेंसी लगातार कैसा बढ़ते गई है। यहाँ पे दो मेजर इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें 5 हमारे जवान को मारे थे, उसमें एक जेसीओ भी थे, 4 पुलिसमैन की इंजुरीज हुई थी। उसके अलावा हमारे 50 लोग जो हमारे पुलिस हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जवान हैं, उसमें सबसे 50 लोग हमारे मारे गए हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी, बीएसएफ, ये सब भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, यहाँ डट के खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर को के लोगों को एक राह देने का काम कर रहे हैं और उनको सुख शांति से जीने का काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सवाल ये उठता है, जिसके अंडर आर्मी है, जिसके अंडर बीएसएफ है, जिसके अंडर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये मैं आंकड़े दे रहा हूं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। गलत जवाब देके, गलत आंकड़े देके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जो असली हकीकत यहाँ पे जमीन पे है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मिलिटेंसी जम्मू रीजन में पूरा क्यों बढ़ रही है, कश्मीर में बढ़ रही है, सब जगह भी मुझे पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फैल रही, तो क्यों फैल रही, कैसा फैल रही, ये लोग कर क्या रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करने वाले। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा हमारे संगठन को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी को खड़ा करना चाह रहे हैं। हम लोग हर गांव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर बूथ में पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। हमारा मानना ये है, हमारी एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और देश के लिए जो ख्वाब देखे थे आज़ादी के आंदोलन के हमारे रहनुमा सब, तो उसको रियलाइज़ करने के लिए, उसको उस तरीके के हिंदुस्तान बनाने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है देश में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उतार चढ़ाव होता है, चुनाव जीतना हारना होता है, लेकिन लगातार हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, मेहनत करना है। उस राह में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत मंथन हुआ है सीनियर लीडरशिप का, नए तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो मजबूती देने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट हम जम्मू कश्मीर में भी करेंगे, और पूरी तरह से यहाँ मजबूत करने के लिए पूरी सीनियर लीडरशिप, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप को सबको कॉन्फिडेंस में लेके एक आने वाले दिनों में एक मजबूती से काम करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए हम लोग सारे एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बहस जो है वो उपराष्ट्रपति ने छेड़ी है, जुडिशरी को लेकर बोले हैं कि 142 आर्टिकल जो है ये एक न्यूक्लियर बम है। इस पर क्या करें? ये दो अलग ही मुद्दे हैं। वक्त पे जो है, जो बहस छिड़ी है देश भर में, ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है। तमाम अपोजिशन के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद उन्होंने इसको पास करने का काम किया। उसके बाद जो अग्रीव्ड पार्टीज होते हैं, जिसको लगता है कि जो बिल जो पास हुई है वो ठीक नहीं है, उनके हित में नहीं है, अगर वो लगता है उनको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको कोर्ट में जाने का पूरा राइट है उनका। कई लोगों ने कोर्ट में गए, उसके ऊपर सुनवाई हो रही है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, सवाल हम लोग जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो खड़ा किए हैं, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रही है, और जो इनके पास जवाब ये दोनों जगह नहीं था, वहां पे भी उनके पास जवाब नहीं, इसीलिए वो टाइम मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा, जो वाइस प्रेसिडेंट ने जो कल बोला है कि एक मिसाइल की तरह है एक आर्टिकल को लेके, और उन्होंने बोला कि ऑल इज नॉट वेल उसके ऊपर है। अब मैं इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहता हूं, ये सरकार के खिलाफ हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का, इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लाने का, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के जो तरीके हैं, ये अनोखे तरीके हैं, पहले कभी इस तरह से देखा नहीं गया है। तो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन पे छोड़ नहीं रहे। इसमें सीबीआई, ईडी, आईटी का कैसा मिसयूज हम देख रहे हैं, कैसा जो है ये लोग इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किए हम लोग देख रहे हैं, कैसा महाराष्ट्र के इलेक्शन में 55 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं हम लोग देखें। इसी तरह से
अपने कब्जे में काबू में कर लेना इंस्टीट्यूशंस को, उसका दुरुपयोग करना और सत्ता में रहना इनका काम है और किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को प्रेशराइज ये भी करना। उसी का एक टैक्टिक है सर। मैं एकदम साफ कह रहा हूं कि जो हम इस सरकार जो है पूरी तरह से किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं ये आपके सामने है। जी मैडम। साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कर्नाटका में जो आपकी सरकार है मुस्लिम आरक्षण पर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर भाजपा काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि आप जातिगत जनगणना में भी पक्ष में आ रहे हैं, आप मुस्लिम को भी आरक्षण दे रहे हैं, आप संविधान की मूल भावना को पहुंचा रहे हैं जो बाबा साहब ने कभी कहा नहीं था, आप विरोध में है संविधान। देखिए वो लोग तो आधी बात करते हैं। आप किस चैनल से हैं? नॉर्थ साइड। देखिए वो लोग तो आधी बात करते हैं, आप भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ये किसी को नया आरक्षण दे नहीं रहे। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। 1994 से वहाँ पे आरक्षण दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज को। कर्नाटका का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक रिजर्वेशन पॉलिसीज इन द कंट्री। आप उसको स्टडी कीजिए, रिसर्च के तौर पे आप उसको रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो उसमें वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें मुसलमानों को भी जो है जो ओबीसी हैं उनको एक अलग कैटेगरी दिया गया है। एजुकेशन में और जॉब से 1994 से चल रहा है। बीजेपी की सरकार 2 टर्म वहाँ पे थी, वो उन्होंने भी दिया है रिजर्वेशन लगातार सारे कैटेगरीज को, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, कैटेगरीज को दिया। ये पिछली सरकार उनके जब जा रही थी जो उन्होंने स्क्रैप करने की उसकी कोशिश की इलेक्शन के 4 दिन पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे दी, बोले कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि रिजर्वेशन का मतलब है अफर्मेटिव एक्शन, और रिजर्वेशन का मतलब है कि जो पिछले वर्ग हैं उनको जो है हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका भागीदार हम बनाए। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था SC, ST, OBC के सारे कैटेगरीज को। तो इसमें किसी मुसलमान को अलग से देने की कोई बात ही नहीं है। ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पिक एंड चूज वाला इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप थोड़ा देख लीजिए सर। ये जैसे जम्मू कश्मीर में सर ये आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, दूसरा पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने नेशनल कांग्रेस चुनाव में करेगी। देखिए वो जब चुनाव आएगा उसके ऊपर हमारे आला कमान डिसीजन लेगी, और जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको कंसल्ट करके फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन लिया जाएगा। जी, उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है जी। पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बड़े डिसीजन आज डिसीजन ले सकते हैं। आपका समझ क्या था क्या? क्योंकि कोई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में और सिटी में जो खराब स्थिति पार्टी की रही, पार्टी की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई। उससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाला वर्कर है कहीं ना कहीं वो थोड़ा मान लेते। तो क्या करने जा रहे हैं? देखिए ये मैं जैसा पहले शुरुआत में आपको बताया, कल जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल की लीडरशिप जो है उनसे कल मैंने मुलाकात की है, सबसे बात की है, सबको बात करने का मौका भी दिया। कल रात में मैंने जो सीनियर मोस्ट जो लीडरशिप है स्टेट की, जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है उनके साथ कल रात में करीब 2-3 घंटे बैठ के रात के 11 साढ़े 11 बजे तक उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश किया हूँ कि इश्यूज क्या है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो हमारा इन हाउस एक तरीका है चीज़ों को समझने का। हम लोगों ने चुनाव महाराष्ट्र में भी हारा, हम लोगों ने चुनाव हरियाणा दिल्ली में भी हारा, तो हर जगह पता करने की कोशिश करेंगे तरीके क्या हैं जिससे भाजपा जीत रही है, या तरीके क्या हैं जिससे हमें पॉपुलैरिटी होते हुए भी कहीं कहीं जो हम लोग हमें दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। अब उसमें जो निकल के आता है उससे लेके हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कल मेरा जो एक्शन लेने वाला मामला था, मैं ये कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए,
ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज है। सबको बात करने का हक है, सबको अपने ग्रीवेंसेस एयर करने का हक है, लेकिन ग्रीवेंसेस एयर करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप स्टेट में होती है। एआईसीसी कनेक्टेड यहाँ रहती है, इंचार्जेस रहते हैं, उसके ऊपर एआईसीसी प्रेसिडेंट आला कमान होते हैं और में कलेक्टिव लीडरशिप ऑल इंडिया लेवल पे होती है। वहां तक भी आप जाके जो है ना किसी को बोलना, करना, मिलना वो सब कर सकते हैं। मैं ये उनको कहने की कोशिश कर रहा था कि इसके फ्रेमवर्क के बाहर जाके इसको पब्लिसाइज करके अननेसेसरी जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक तनाव का माहौल क्रिएट ना करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे करिए, और एक्शन लेना भी चाहिए। तो क्या आप सीएम से आज मिले? क्या सीएम से मुलाकात हमारी हुई, बहुत कॉर्डियल मुलाकात थी। कई चीज़ों को लेके बात हुई, गवर्नेंस कैसा चल रहा है उसको भी लेके बात हुई, और कुछ रिसेंट जो इश्यूज थे वो लेके बात की, और आगे का रोड मैप जो रहेगा उसके लिए आगे चल के हो सकता हमारे आला कमान के साथ बैठकें होंगे, तो उसके लिए में भी बातचीत हुई है। सर जिस तरह से बात करें अपोजिशन काफी स्ट्रांग है इस समय पार्लियामेंट के अंदर, हर कोई स्टेटमेंट की बात कर रहा है, लेकिन इस बार रेजोल्यूशन जो है वो नहीं लाया गया। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अगली बार जो है स्टेटमेंट को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो अपोजिशन लाएगी? देखिए असेंबली की बात कर रहे हो या पार्लियामेंट? अच्छा, देखिए हमारे एआईसीसी सेशन में गुजरात में हम लोगों ने हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में इसको इंक्लूड किया है कि स्टेटहुड, बिल्कुल स्टेटहुड, नथिंग लेस देन स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो उनका जो हर स्टेट में जिस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उस तरह से गवर्नमेंट तो बन गई है, वो भी दबाव के बाद बनी है। वो भी बहुत सारा पार्लियामेंट में हंगामा होने के बाद बाहर हम लोगों ने उस इशू को उठाने के बाद वो इलेक्शंस उन्होंने करवाया है, लेकिन इलेक्शन तक सीमित नहीं हो सकती। इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए, सेल्फ मतलब अपने आप को रूल करने के लिए स्टेटहुड होना चाहिए, और फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर का कंप्लीट सपोर्ट होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए।